आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्डर रैंकिंग, जिसको हिंदी में हम क्रम निर्धारण बोलते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको सीटिंग अरेंजमेंट बताया था। सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि अगर आपको जिसमें एक छात्र के गुट दे देता है, उसमें आपको छात्रों का गुट की संख्या दे दिया होता है, उसमें आपको क्या करता है, छात्रों की स्थान बताते हैं कि वो छात्र किसके बगल में कौन है। तो इसमें आपको ये नहीं करना होता। तो ऑर्डर रैंकिंग में आपको छात्रों का गुट दे देगा, आपको इसमें रैंक बताना होता है कि उसका अगर बात करें तो दाहिने बगल से उसका रैंक क्या है, बाएं बगल से उसका रैंक क्या है। इसमें छात्रों की कुल संख्या दे देता है। इसमें यही अंतर होता है। इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में आपको वर्टिकल भी दे देता है, हॉरिजॉन्टल भी दे देता है और सर्कुलर भी देता है, यानी कि वृत्ताकार भी दे देता है, ऊर्ध्वाधर भी दे देता है और क्षैतिज भी दे देता है। लेकिन अगर बात करें ऑर्डर रैंकिंग में, क्रम निर्धारण में आपको बस देगा तो आपको बस हॉरिजॉन्टल लाइन में देता है, यानी कि आपको बस एक बेंच पर देगा, चाहे मान लीजिए एक रूम में बैठे हो छात्र, उनका रैंक क्या ज्ञात करना है, बाएं बगल से रैंक क्या होगा, दाहिने बगल से रैंक क्या होगा, उसमें आपको ऑर्डर रैंकिंग में यही सब ध्यान रखना है। परीक्षा की दृष्टि से बोले तो ये कोई खास महत्वपूर्ण है नहीं, यानी कि ज़्यादातर अधिक से अधिक प्रश्न पूछेगा आपको एग्जामिनेशन में तो कम से कम 1 से 2 पूछेगा, अन्य तो नहीं ये पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो सिर्फ एक ही, और 2 अधिकतम, जिसे अगर उसका मूड सही रहा तो 2 पूछ देगा। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा ज़्यादा प्रश्न इस ऑर्डर रैंकिंग से नहीं पूछता है। तो ऑर्डर रैंकिंग की बात करते हैं, इसमें परीक्षा की दृष्टि से कोई खास नहीं है, लेकिन हमें क्या करता है, सीटिंग अरेंजमेंट जिसने हमने पढ़ लिया था कि उस मोहन के बगल में कौन है और चौथे उसके स्थान पर कौन है। लेकिन क्रम निर्धारण में आपको क्या करना है, उनका रैंक ज्ञात करना है कि बाएं बगल से कौन है, दाहिने बगल से कौन है। तो चलिए हम उसका अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ लेते हैं। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, लेकिन तब भी आपको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कुल छात्रों की संख्या कुल 15 है, कुल छात्र अगर मान लीजिए कुल छात्र की संख्या अगर 15 है, मान लीजिए एक रूम में आप गए, क्लासरूम में गए, अब छात्रों की संख्या अगर 15 है, एक बेंच पर बैठे हैं सभी लोग, अगर उसका अगर देखा जाए तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बताया था, बस आपको इसमें ध्यान ज़्यादा नहीं देगा, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में बैठे हुए, ये बेंच हो गया। अगर कुल छात्रों की संख्या कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। अगर बाएं बगल से, यानी कि ये आपका क्या है, बायां बगल, ये आपका दाहिना बगल, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए दाहिना हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दाहिना, देखिए अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है, जैसे आपको मान लीजिए को हमने बताया था कि बस आपको डायरेक्शन ध्यान रखना है। इसमें अगर आपको दायां बगल बायां बगल में समझ नहीं आ रहा है तो आपको देखिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फेस जिधर कर रहा है, आपको जहाँ खड़े हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो जिधर आपको डायरेक्शन दे रहा है तो आप उधर करके मुंह, यानी फेस आपको उधर होना चाहिए, आपको डायरेक्शन पता चल जाए कि ये आपका दाहिना है, ये आपका बायां है। तो अगर देखा जाए तो ये आप जिधर से आते हैं, यानी कि अगर दाहिने बगल से आपका रैंक पूछा जाए तो ये आपका दाहिना रूप हो जाएगा। यानी कि अगर पूछा जाए दाहिना से उसका रैंक किधर है तो ये हो जाएगा दाहिना से, आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बिहार से आता है तो बिहारी हो जाएगा, तो ये उनका नामकरण हो जाएगा, जिस क्षेत्र से आते हैं उधर से हो जाएगा, जिधर से जाते हैं उधर से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बिहार से आ रहा है तो बिहारी, पंजाब से आ रहा है तो पंजाबी, और कश्मीर से आ रहे तो कश्मीरी, पाकिस्तान से आते हैं तो आतंकवादी, तो ये उनका नामकरण हो जाएगा कि जिस क्षेत्र से आते हैं उनका नामकरण। जैसे मान लीजिए अगर इसी का पूछा जाए कि बायां बगल से अगर मनीष का रैंक देखा जाए तो 5वां है, यानी कि बाएं बगल से उसका रैंक कितना है तो 5वां है। तो हमें क्या करना है, दाहिने बगल से उसका रैंक जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टोटल यानी टी बराबर आपका फार्मूला होता है यल प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि टी माने टोटल, यल माने लेफ्ट, आर माने राइट, माइनस 1। यानी कि अगर आप आर से ज्ञात करते हैं मनीष का रैंक, तो इसमें से एक तो पहले स्थान पर ही है, आप फिर से आप ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें से एक घटाइएगा आप। देखिए तो टोटल में से, यानी कुल कितने छात्र हैं 15, ये चौथे लेफ्ट इसमें कितना स्थान है, 5वां स्थान पर है, हमके आर ज्ञात करना है। तो देखिए 5 में से 1 गया 4, और ये 4 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस 4 बराबर आपका आर निकल जाएगा। कितना बचा आपका 11, यानी कि जो है आर से, यानी कि दाहिने बगल से मनीष का रैंक का पूछा जाए कितना हो जाएगा, 11वें स्थान पर हो जाएगा। यानी कि आप आर बराबर उनका रैंक देखा जाए तो 11 हो जाएगा। अगर किसी
क्वेश्चन में आपको बस दायां बगल और बायां बगल दे देगा तो आप उसका टोटल निकाल सकते हैं। आप किसी प्रश्न में अगर टोटल दे दे तो आर लेफ्ट निकाल सकते हैं, और टोटल दे दिया तो आर राइट निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, 3 में से 2 आपको देना अनिवार्य है, तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी तरह एक और प्रश्न हम आपको देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कुल छात्रों की संख्या अगर 60 है तो बाएं से, यानी कि बाएं से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर बैठा है, तो हमें दाहिने बगल से, यानी दाहिने से राम का स्थान बताइए। यानी कि अगर बात करें कुल छात्रों की संख्या कितनी हो रही है, यानी कि कुल छात्रों की संख्या 60 हो रहा है, इसमें 60 हो रहा है। अगर बात करें इसमें बाएं से राम का, यानी कि बाएं से राम कितने 25वें स्थान पर है, वो 25वें स्थान पर कौन है, राम है, 25वें स्थान पर राम है। तो हमें क्या करना है, दाहिने बगल से, यानी कि आपको ये राइट हो गया, यानी कि दाहिने बगल से हमें राम का स्थान बताइए कि वह कितने स्थान पर बैठा है, हमें इसका ज्ञात करना है। तो देखिए हमने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसे प्रश्न तो टोटल बराबर आपका बताइए था यल प्लस आर माइनस 1, यानी कि टोटल कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, और यल बराबर देखा जाए तो इसका 25 हो रहा है, हमें उसका दाहिना ज्ञात करना है। तो यानी कि आर उसे लिख दीजिएगा। देखिए तो 60 में से अगर 25 में से एक जगह तो 24 हो जाएगा, और 24 उधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका दाहिना निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 24 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि दाहिने बगल से अगर राम का रैंक देखा जाए तो कितने हो जाएगा, 36वें स्थान पर जो बैठा है, यानी कि 36वें स्थान पर जो रैंक क्या है बैठा है, अगर आप जोड़ते जाए तो आप इसको एग्जैक्ट निकाल सकते हैं कि उसका जो दाएं बगल से बाएं बगल से इनका रैंक है। अगर उसी तरह आप बस बोल दे कि बाएं बगल से राम का रैंक 25वां है और दाहिने बगल से राम का रैंक अगर 25वां है चाहे 36वां है, तो आप टोटल निकाल सकते हैं कि यानी कुल छात्र कितने होते हैं। उसी तरह आपका एक प्रश्न है कि एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या, आपको स्क्रीन पर भी प्रश्न दिख रहा होगा कि कुल पंक्तियों में छात्रों की संख्या कितनी हो रही है, 70 हो रहा है, यानी ये पंक्ति में कुल बच्चे 70 बैठे हुए हैं। उसमें जो P का बाएं बगल से उसका रैंक है वो 22वां है, और जो Q का है वो 38वां है। तो हमें क्या करना है, उसे जो P और R के बीच में जो छात्र उपस्थित हैं चाहे बैठे हुए हैं उनका हमें स्थान ज्ञात करना है, उनके बीच में कुल कितने छात्र हो रहे हैं। देखिए अगर ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, देखिए अगर मान लीजिए कौन है कुछ छात्रों की संख्या, मान लीजिए यहाँ पर ये एक पंक्ति है, आपको केवल मानना है कौन बैठा है, यहाँ पर 70 कुल छात्र हैं एक पंक्ति में, और जो कर है P से बाएं ओर कितने स्थान पर है, यानी कि ये P है अब 22वें स्थान पर है बाएं से, और दाहिने से अगर बात करें तो R है, सॉरी Q है और 30वें स्थान पर है, और 30वें स्थान पर है। तो हमें कह रहा है कि P और R के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, हमें उनका ज्ञात करना है। तो आपको इसमें सीधे दिख रहा है जो बीच में क्या है, गैप हो रहा है। तो इसमें अगर आपको वो फार्मूला लगेगा नहीं, जिस वो फार्मूला हमने आपको बताया था, अगर आपको ऐसे दे दे तो सीधे सीधे दिख रहा है कि अगर 22 को और 29 को जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, 60 को हो रहा है। और जब 60 को हो रहा है, कुल छात्रों की संख्या चाहे कुल पंक्ति में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 70 है, तो 10 को फिक्स किस में दिखाई देंगे, चाहे इसमें है तो फिक्स हम बना सकते हैं कि अगर बीच में P और R के बीच में 10 लड़के होंगे। लेकिन अगर इसी तरह कम दे दे, इसमें अधिक दे दे, तो हम उसको भी करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। जैसे T बराबर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा किसमें, क्योंकि अगर 22 को और 38 को जोड़ेंगे तो 60 को होगा, और कुल छात्रों की या पंक्ति में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 70 हो रही है, तो इसमें फिक्स की घटाएंगे तो P प्लस आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, यानी T माइनस P प्लस, यानी कि 22 को अब प्लस 38 तो कितना होगा, 60 होगा, यहाँ पर 70 हो जाएगा, यानी कि आपका 60, यानी कि कुल देखा जाए तो कितना हो रहा है, यानी कि P और R के बीच में आपको यहाँ पर लिखिए P और R के बीच में कितने हो रहे हैं, कुल 10 छात्र हो रहे हैं, छात्र हैं, ये आपको बन जाएगा। अगर इसी तरह हम यहाँ पर
आपको ओवरलैप की बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पर 70 न लिख कर यहाँ पर हम 45 लिख देते हैं, चाहे 45 चाहे 40 चाहे आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। तो अगर 45 यानी उससे हमने क्या करें, कम कर दिया। अब बताइए, जब यह P और Q अगर 22 और 38 को बाएं बगल से देखा जाए तो उसका रैंक कितना हो रहा है, 22 हो रहा है, और दाहिने बगल से क्या बात करें तो 38 हो रहा है। तो ये ओवरलैप यानी कि सब मिला के 45 छात्र हैं। अब कितना हो रहा है, यहाँ 60 लोग हो रहा है, तो 60 कैसे हो जाएंगे, आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि क्या है, तारा ऊपरी है। तारा ऊपरी मतलब क्या है, ओवरलैप। ओवरलैप का कंडीशन है यानी कि स्थिति है, कंडीशन है। ओवरलैप मतलब समझ रहे हैं आप कि तारा ऊपरी की बात करें, यानी कि इधर से 22 तो है, अब जो दाहिने बगल से उसका रैंक होगा, यानी कि ये आपका कितना, यहाँ 38 नंबर हो जाएगा किसका, क्यू का। तो अभी तो होगा, यानी कि तो इसमें जो उपस्थित होंगे उसमें पी का भी काउंटिंग हो रहा है, और जो यहाँ से आर से दाहिने बगल से चल रहे हैं वो 38 में है, जो क्यू का है उसमें भी क्या काउंटिंग होगा। तभी तो ओवरलैप का कंडीशन हो रहा है, यानी कि तारा ऊपरी चढ़े हुए हैं तभी उनका क्या हो रहा है, दोनों में काउंटिंग हो, तभी 45 से कम होगा। देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आपको देखें तो आप क्या करिएगा, ओवरलैप कंडीशन होगा तब, जब ओवरलैप कंडीशन होगा तो यानी आपको सीधे प्लस क्यू क्यों होगा, क्यू पी प्लस क्यू क्यों होगा, क्योंकि ये जो है और उनका रैंक जो है, बाएं बगल से पी का रैंक 22 हो रहा है और दाहिने बगल से उनका रैंक 38 हो रहा है। टोटल से क्या हो रहा है, यही अधिक हो रहा है, पी प्लस क्यू यही अधिक हो रहा है, इसको लिखेंगे। अब माइनस में टोटल, क्योंकि टोटल जो है किस इन दोनों का रैंक से क्या है, अधिक है, तो t-2 फिर क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे। तो ये आपको फार्मूला याद रखना होगा। अगर हम जोड़ते हैं कि p का मान 22 प्लस ये आपका 38 हो जाएगा, ये आपका टोटल कितना हो रहा है, 45 में से आपका 2 घटाना होगा। देखिए, ये आपका 60, ये आपका 47 हो जाएगा, और इसमें घटाते हैं कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखते हैं p और r के बीच में कुल इसमें दो जो जितने होंगे, यानी कुल कितने होंगे, 13 लोग होंगे। क्यू और आर के बीच में कितने लोग होंगे, कुल 13 लोग होंगे। तो ये आपका फार्मूला, जब ओवरलैप कंडीशन है, ओवरलैप मतलब क्या होता है, तारा ऊपरी। तारा ऊपरी मतलब समझ रहे हैं ना, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, तो ये p प्लस क्यू माइनस में t-2, आप इसको याद रखिएगा जब ओवरलैप का कंडीशन आए तब। और जब ये अगर कम हो और बीच में अगर खाली हो, मैक्सिमम पूछ रहा हो, तो वो आप लगा सकते हैं t माइनस में p प्लस क्यू लगा सकते हैं, जो आप उसका जब उसकी छात्र संख्या अधिक हो, तो ऐसे से आपको कंडीशन होता है। तो ये आपको 2-3 फार्मूले हैं। फार्मूला पहला कौन था, आप लिख सकते t बराबर आप लिखते हैं यल प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा। जब आपको टोटल दिया हो, चाहे टोटल दिया हो, यल दिया है, तो आप निकाल सकते हैं राइट हैंड से, यानी कि दाहिने तरफ से उसका रैंक क्या हुआ। और जब आपको यल टोटल निकालना हो, यल प्लस और आर, आपको इसमें से एक दोनों तीनों में से आपको अगर एक दे देगा तो आप निकाल सकते हैं। और दूसरा आपका फार्मूला क्या है कि t माइनस पी प्लस क्यू हो जाएगा आपका। जब आपको t अधिका हो तब निकाल सकते हैं। और जब ओवरलैप का कंडीशन है, ओवरलैप मतलब तारा ऊपरी की बात है, तो आप लिख सकते हैं p प्लस क्यू माइनस में t माइनस में 2 लगा सकते हैं। ये आपका ओवरलैप का कंडीशन हो जाएगा, ओवरलैप का कंडीशन हो जाएगा, यानी ओवरलैप स्थिति हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला याद करना है। अब चलिए हम 1-2 प्रश्न आपको किताबी से कर लेते हैं, जिससे आपको इससे बनने वाले प्रश्न जो आपको रिवीजन हो जाए तो आप उसको बना सकते हैं। है कि 40 विद्यार्थी एक कक्षा में, राजू का क्रमांक 19वां है, बताइए कि अंतिम उसका क्रमांक क्या होगा। यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो रही है, 40 हो रही है। देखिए, हम आपको अधिक से अधिक प्रश्न करा सकते थे, लेकिन आपके पास भी अगर आपको एक सीरीज ले लेते हैं तो आपको प्रश्न बनाने में और उसमें जितने भी टाइप के प्रश्न होता है आपके सामने कंडीशन होगी, तो आप देखकर उसमें जितना रिविजन करेगा उतने लिए आपके लिए सही रहेगा। हम तो जितना चाहे उतना प्रश्न करा सकते हैं। इसमें क्या है, बस टाइम की थोड़ा बहुत बर्बादी है, लेकिन कुछ नहीं है। देखिए, हम आपको बस रिवीजन के लिए बता देते हैं, थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल जाए, इसके अलावा मेरा और आपका कुछ उद्देश्य नहीं है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं कि 40 विद्यार्थी है। अगर देखा जाए तो कुल कितने विद्यार्थी हैं, अरे 40 हो रहे हैं सब मिला के, तो 40 हो रहे हैं। और उसमें कह रहा है राजू का क्रमांक, अगर मान लीजिए राजू का क्रमांक कह रहा है 19वां है। अब ये नहीं कह रहा है कि हमसे कि वो दाएं बगल से 19वां है कि बाएं बगल से 19वां है, तो हम आपको उसी तरह से, यानी कि दाहिने बगल से भी ले सकते हैं, बाएं बगल से भी ले। जब वो दिशा का डायरेक्शन आपको इंगित नहीं कर रहा है तो आप कोई में से एक ले सकते हैं। तो हम लेते हैं दाहिने बगल से लेते हैं, यानी कि 19वें स्थान पर लेते हैं। किसका, तो ये राजू जी है, ये राजू है। आपको प्रश्न भी दिख रहा होगा। अब कह रहे बताइए कि अंतिम उसका क्रमांक क्या होगा। तो हमने बताया था कि आपको जब अगर राइट और टोटल दे दे
तो लेफ्ट निकाल सकते हैं, और लेफ्ट और राइट दे दे तो टोटल निकाल सकते हैं, अगर टोटल और लेफ्ट दे दे तो राइट निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको ये राइट दे दिया है, अब आपको टोटल निकालना है, सॉरी लेफ्ट निकालना है। तो हमने बताया था टोटल माइनस यल प्लस आर माइनस 1 लगा दीजिएगा, यानी कि ये 40 बराबर यल प्लस आर कितना है 19 माइनस 1, यानी कि 40 में से अगर 19 में से एक तो 18 आ जाएगा, यानी कि आपको कितना बचा 2, ये आपका बचा 2 बचा, यानी कि 22वें स्थान पर उसका जो होगा, यानी कि बाएं बगल से राजू का स्थान कितना होगा 22वें स्थान होगा, यानी कि राजू का लेफ्ट से 22वें स्थान पर होगा। उसी तरह चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, आपको दे दें कि किसी कक्षा में रागों का क्रमांक ऊपर से, यानी कि ऊपर से कितना 8वें स्थान पर है और नीचे से 28वां स्थान पर है। अब हमने बताया था कि आपको हॉरिजॉन्टल भी पूछ सकता है और वर्टिकल भी पूछ सकता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर भी पूछ सकता है। तो ये आपको देखे जाए, देखिए इसमें कह रहा है जो है किसका रागों का, किसी कक्षा में रागों का क्रमांक ऊपर से कितना है 8वें स्थान पर है, यानी कि पढ़ने में टैलेंट होगा। तो ऊपर से कितना है 8वें स्थान पर है, यानी कि अगर मान लीजिए ये कितना है, सब मिला के देख लेते हैं, 8वें स्थान पर है ऊपर से, यानी कि ये आपका 8वां स्थान है, 8वां स्थान है राघव का। अब हमें नीचे से कितना है उसका 28वां है। अब हमें ये पता नहीं है कि छात्र की संख्या कितनी है, लेकिन हम उसको ओवरलैप नहीं कर सकते, अपने मन से ओवरलैप यानी कि तारा ऊपरी नहीं चला सकते, हमें 28वां मान लेते हैं। तो 28वां स्थान है राघव का नीचे से, तो ये हो जाएगा, यानी कि यल पर सब इसको अगर देखा जाए तो ऊपर से अपर एंड डाउन लगा सकते हैं या लेफ्ट और राइट लगा सकते हैं। तो अगर देखा जाए प्रश्न तो टोटल आपको निकालना है, तो टोटल बार का लिखिएगा यल प्लस, यानी कि इसको यू टॉप डाउन कर दीजिएगा, तो यानी यल लिखिए चाहे आर लिखिए, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, हमने बस यल और आर लिखा है, आर माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 8 प्लस 28 माइनस 1, आपको क्या निकालना टोटल निकालना है -1 या 16 3 -1 हो जाएगा, और टी बराबर, अगर टी बराबर देखा जाए तो कितना निकलेगा, ये आपका 35 हो जाएगा, जो आपका टोटल संख्या थी, सॉरी आपको टोटल दे देगा, तो आपको कितना निकला, यानी कि 35 जो छात्र हो रहे हैं, तो ऊपर से कुल छात्रों संख्या कितनी है 35 हो रही है, जो रागों का ऊपर से 8वां स्थान है और नीचे से 28वां स्थान पर, यानी कि अगर ओवरलैप का कंडीशन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर आकर रुक जा रहा है, होगा में बैठेगा, यानी कि नीचे से उसका डाउन कितना है, यानी कि 8वें वर्ष के बाद 9वां जो स्थान आएगा वो राघव का होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। प्रश्न चाहे जितना भी हम कर लें, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन नहीं करिएगा तो सिटिंग अरेंजमेंट हो, ऑर्डर रैंकिंग हो, कैलेंडर हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे जितने भी आपको रीजनिंग के टॉपिक हैं, चाहे मैथ के टॉपिक हैं, चाहे जिस भी विषय का टॉपिक हो, अगर आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी भी नहीं। तो बस आपको क्या करना है, अगर आप ऑर्डर रैंकिंग में अगर कुछ भी आप समझे हैं तो आप एक सीरीज लगाइए थोड़ा बहुत, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न नेट पर से खोज कर आप लगाने का प्रयास करिए, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूंगा, तो आप उससे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम ऑर्डर रैंकिंग चाहे क्रम निर्धारण पर जितने भी और प्रश्न बनते हैं, थोड़ा बहुत आपको जो लगता है टफ हो, चाहे बनाने में आपको दिक्कत परेशानी हो, तो हम उसको जितने अलग टाइप के प्रश्न होगा आपको कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जो चैनल बनाया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे ऑर्डर रैंकिंग पर निर्धारित जो अगले प्रश्न में टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज दीदी इजाज़त, और जो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा, जिससे आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।